अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक न्यू लेक्चर, चैप्टर नंबर 10 पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 4। आज हम देखेंगे फैमिलीज़ इन पीरियोडिक टेबल के जिस तरीके से हम पीरियोडिक टेबल की डिटेल डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर देखते आ रहे हैं। आज हम एक मज़ीद अरेंजमेंट देखेंगे फैमिली, ठीक है। जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने ये चीज़ आपको बताई थी कि एक ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट की जाती है, तो एक ग्रुप के अंदर एलिमेंट को इसलिए रखा जाता है कि क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो आपस में मैच कर रही होती हैं, ठीक है। इसी वजह से एक ग्रुप के अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट्स को एक फैमिली के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि उन तमाम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं आपस में मिल रही होती हैं, ठीक है। इसलिए याद रखें कि ये यानी कि ग्रुप्स के अंदर एलिमेंट को कैसे रखा जाता है, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे तक, टॉप टू बॉटम कॉलम जो होते हैं उनको ग्रुप्स बोला जाता है, ठीक है। तो इनकी ये जो ग्रुप्स होते हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट्स की, वो क्या होती हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सिमिलर प्रॉपर्टीज़ मेक देम अ फैमिली, ठीक है। यानी कि सिमिलर प्रॉपर्टीज होने की वजह से वो एक किसकी तरह से होते हैं, फैमिली की तरह होते हैं, ठीक है। उनको एक फैमिली कंसीडर किया जाता है। अब हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर डिफरेंट फैमिलीज बनी हुई है। अब जो हमारे पास ग्रुप नंबर 1 होता है, ठीक है, ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स को नाम दिया जाता है एल्कली मेटल्स। यानी इस फैमिली का क्या नाम है, एल्कली मेटल। इसमें ग्रुप नंबर 1 के अंदर हाइड्रोजन भी होता है, लेकिन हाइड्रोजन जो होता है वो इस फैमिली के अंदर शामिल नहीं है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को छोड़ के ग्रुप नंबर 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको क्या बोला जाता है, एल्कली मेटल। ये हमारे पास, मैं ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स लिख लेती हूँ। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रोबेडियम और सीजियम, ठीक है। ये एलिमेंट्स हैं हमारे पास ग्रुप नंबर 1 से ताल्लुक़ रख रहे हैं, ठीक है। इन सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच कर रही होती हैं। इन सब एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और ये एस ब्लॉक से ताल्लुक़ रखते हैं और इनको क्या बोला जाता है, एल्कली मेटल्स। इसी तरह हमारे पास जो होता है ग्रुप नंबर 2, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका नाम होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये नाम क्यों है ये भी आप आगे नेक्स्ट क्लासेस में अगर आप कोई पढ़ता है केमिस्ट्री तो वहाँ पे आप ये चीज़ें सीख जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर ये जो है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इसके अंदर हमारे पास आता है मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ठीक है। ये वाले एलिमेंट जो है वो ग्रुप नंबर हमारे पास जो होता है 2 उसके अंदर आते हैं और इनको बोला जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल। इसी तरह पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप नंबर 17 होता है, ग्रुप नंबर 17, उनको बोला जाता है हेलोजीन्स। अब ये जो इनके नाम रखे हुए हैं ये भी इनके स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से नाम रखे जाते हैं, हेलोजीन ग्रुप, ठीक है। हेलोजीन क्यों बोलते हैं कि ये जो ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स होते हैं ये आगे साल्ट बनाने में यूज़ होते हैं। हेलोजीन्स यानी उसको बोला जाता है सॉल्ट फॉर्मिंग कंपाउंड। इसके अंदर आ जाते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। ये हमारे पास होते हैं इनको ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स और इनको क्या बोला जाता है, हेलोजीन्स। इसी तरह हमारे पास पीरियोडिक टेबल का जो लास्ट ग्रुप होता है ग्रुप नंबर 18, इनके एलिमेंट्स को बोला जाता है नोबल गैसेस। इनको क्या बोला जाता है, नोबल गैसेस। यानी कि ये सारी पहली बात है कि गैसेस है, गैस फॉर्म में होती है, और इनको नोबल जो होती है किसी नायाब चीज़ को, यूनिक चीज़ को बोलते हैं जो कि इस दुनिया में बहुत कम पाई जाती है, नायाब होती है, वो किसी दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करती। ये हो गए ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स। अच्छा, इन फैमिलीज़ के अलावा भी पीरियोडिक टेबल में कुछ और अलग से भी ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है। एक ये एलिमेंट्स काफ़ी सारे एलिमेंट्स का एक ग्रुप है जिनको बोला जाता है ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। इसमें हमारे पास ये जो ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं तकरीबन ये हमारे पास ग्रुप नंबर 2
से लेके ग्रुप नंबर 13 के जो एलिमेंट्स होते हैं, और ये अगर हम पीरियड नंबर की बात करें तो ये पीरियड नंबर 4 एंड 5 से इनका ताल्लुक होता है। पीरियड नंबर 4 एंड पीरियड नंबर 5 से ताल्लुक होता है, और हर पीरियड में से तकरीबन जो है वो 10 एलिमेंट जो है वो इसमें शामिल होते हैं, और इनको बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और इनको ट्रांजिशन क्यों कहा जाता है कि क्योंकि ये एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि इनकी वैलेंसी फिक्स नहीं होती। वैलेंसी के बारे में भी हमने आई थिंक पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था। अगर आपके जहन में वो कंसेप्ट हो तो कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी सिंगल वैलेंसी होती है, बट ये एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि इनकी वैलेंसी फिक्स नहीं होती, ये अपनी चेंज कर रहे होते हैं, जिस वजह से इनको ट्रांजिशन मेटल बोला जाता है। कुछ कॉमन ट्रांजिशन एलिमेंट्स देख लेते हैं। हमारे पास होते हैं यानी आयरन हो गया, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, सिल्वर, उसके बाद Au गोल्ड, लेड और मरकरी Hg मरकरी। ये कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, यानी एक अरेंजमेंट पीरियोडिक टेबल के अंदर ये भी की गई है। अच्छा, उसके बाद पीरियोडिक टेबल में अगर आपने पिछले लेक्चर देखा है आपने देखा होगा कि ये मैंने इस तरीके से थोड़ा सा मैं इसको फर्दर पीरियोडिक टेबल को आपके शो कर लेती हूँ। यहाँ से ये एक पोर्शन है, उसके बाद ये है, और ये इधर से, ठीक है। अब ये जो दरमियान में ये जो एरिया है ये सारा, ठीक है, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको बोला जाता है ट्रांजिशन मेटल्स। वो ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर आती हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास ग्रुप नंबर 1 था, ये हमारे पास होगी एल्कली मेटल्स, ठीक है। ये इधर दो ग्रुप्स हैं, पहला ग्रुप एल्कली मेटल्स और दूसरा ग्रुप एल्कलाइन अर्थ मेटल। उसके बाद लास्ट पे जो होता है ग्रुप नंबर 18, वो हमारे पास हो गए नोबल गैसेस, और 18 के पीछे ये जो ग्रुप होता है 17, यहाँ पे वो होते हैं हेलोजेंस। ये हो गए ट्रांजिशन। अब ये जो नीचे वाले एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, असल में ये इस तरह से दो टोटल 14 एलिमेंट्स इस जगह पे और 14 एलिमेंट्स इस जगह पे। अब ये जो 14 एलिमेंट्स हैं इनका ताल्लुक पीरियड नंबर 6 से ताल्लुक होता है, और ये जो 14 एलिमेंट्स हैं इनका ताल्लुक पीरियड नंबर 7 से होता है। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में भी मैच कर रही होती हैं, और दूसरा ये वहाँ पे यानी इनकी पोजीशन उस तरीके से नहीं वहाँ पे बन रही थी, जिस वजह से इनको यहाँ पे अलग से रखा गया है, ठीक है। अब ये जो पहला एलिमेंट 14 एलिमेंट का सेट जो कि पीरियड नंबर 6 से बिलोंग करता है, इनको बोला जाता है लेंथेनाइड्स। ये जो होते हैं इनको क्या बोला जाता है? लेंथेनाइड, लेंथेनाइड्स, ठीक है। इनको लेंथेनाइड्स क्यों बोला जाता है कि ये एटॉमिक नंबर जो एक एलिमेंट होता है लेंथेनम 57, ये 57 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और आगे जाते हैं 71 तक। एटॉमिक नंबर 57 से लेके एटॉमिक नंबर 71 एक एलिमेंट है Lu, ल्यूटीटियम उसका है। ये सारे इसके अंदर आते हैं। इनको इस ग्रुप में इसलिए रखा जाता है क्योंकि इन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में टोटली मैच हो रही होती हैं, और इनका नाम लेंथेनाइड्स क्यों है? ये जो एलिमेंट है लेंथेनम 57 इनका पहला एलिमेंट है, उस बेस पे इस पूरी सीरीज का नाम लेंथेनाइड रखा गया। उसके बाद ये जो नीचे वाले 14 एलिमेंट्स हैं इनको बोलते हैं एक्टिनाइड्स, और ये पीरियड नंबर 4 के 7 के एलिमेंट्स होते हैं, इनको बोलते हैं एक्टिनाइड्स। इनको एक्टिनाइड्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनका भी जो पहला एलिमेंट होता है वो होता है एक्टीनियम, ठीक है, उसका सिंबल होता है AC, एटॉमिक नंबर इसका होता है 89, ये इसका पहला एलिमेंट होता है। और ये जो लास्ट एलिमेंट होता है इसका वो होता है ल्यूरेंशियम LW, और एटॉमिक नंबर होता है इसका 103। यानी टोटल 14 एलिमेंट्स लेंथेनाइड्स में आते हैं और 14 एलिमेंट एक्टिनाइड्स में आते हैं, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज भी आपस में मिल रही होती हैं, जिस वजह से इनको इकट्ठा रखा गया है। लेकिन ये असल में हिस्सा किसके होते हैं? ये जो पीरियड नंबर 7 है उसका पार्ट होते हैं, और ये जो ऊपर वाले होते हैं वो पीरियड नंबर 6 का पार्ट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी पीरियोडिक टेबल के अंदर हर एलिमेंट का जो टॉप मेंबर होता है, ठीक है, इनके जो ऊपर वाला मतलब वो होता है, ठीक है, उस बेस पे भी उनको नाम दिया जाता है। जैसे हमारे पास इसके अलावा यानी कि यहाँ पे ये जो ग्रुप होता है इसके सबसे टॉप पे एलिमेंट होता है बोरान, ठीक है। बोरान होने की वजह से उसको बोरान फैमिली बोला जाता है। बोरान फैमिली
फैमिली, क्योंकि सबसे टॉप वाला एलिमेंट इसका क्या है, बोरान है। ठीक है, उसके बाद बोरान से जो नेक्स्ट ग्रुप होता है उसका जो सबसे टॉप वाला एलिमेंट क्या होता है, कार्बन होता है। तो उन तमाम ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, कार्बन फैमिली बोला जाता है। इसी तरह कार्बन के नेक्स्ट जो ग्रुप होता है उसका टॉप वाला एलिमेंट नाइट्रोजन होता है, तो उसको बोला जाता है नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। इसी तरह नाइट्रोजन से अगला जो ग्रुप नंबर 16 होता है उसका सबसे ऊपर वाला एलिमेंट क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। उसको ओवरऑल बोला जाता है ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली के उसको नाम दिया जाता है। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर। इसका सम अप कर लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जो अरेंजमेंट हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं कि हमने पहली अरेंजमेंट देखी पीरियड्स के अंदर, ग्रुप्स के अंदर, उसके बाद फिर हमने ब्लॉक्स के अंदर अरेंजमेंट देखी। तो आज हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल में कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स के नाम भी रखे जाते हैं, ठीक है, जिनको फैमिलीज बोले जाते हैं। अब एक ग्रुप के अंदर मौजूद एलिमेंट्स, कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं कि उस पूरे ग्रुप का नाम एक स्पेसिफिक फैमिली के तौर पर आता है। जैसे ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स को अल्कली मेटल, ग्रुप नंबर 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ग्रुप नंबर 17 हेलोजेंस और ग्रुप नंबर 18 नोबल गैसेस। ठीक है, इन फैमिलीज के अलावा कुछ पीरियड्स जो एक दूसरे के करीब होते हैं उनके एलिमेंट्स भी आपस में काफ़ी रिजेम्बलेंस रखते हैं। जैसे ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है, ट्रांजिशन मेटल बोला जाता है। ठीक है, हर ग्रुप में से 10 एलिमेंट्स इसके अंदर शामिल होते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने देखा कि ये जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं इनको भी 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहले 14 एलिमेंट्स को लेंथेनाइड्स और नीचे वाले 14 एलिमेंट्स को एप्टिनाइड्स बोलते हैं। और ये असल में ग्रुप नंबर 6 पीरियड नंबर 6 और पीरियड नंबर 7 से इनका ताल्लुक करता है, लेकिन इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से इनको जो है वो अलग ब्लॉक के अंदर रखा जाता है। ठीक है, एफ ब्लॉक के अंदर रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि जो टॉप मेंबर्स होते हैं, हर एलिमेंट का जो सबसे ऊपर वाला मेंबर होता है उस बेस पे भी एलिमेंट्स को नाम दे दिए जाते हैं। जैसे जो हमने देखा कि बाकियों यानी ये शुरू के तो इनके नाम हो गए अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। उसके बाद जो बोरान सबसे टॉप वाला है तो उसका बोरान फैमिली। फिर इसी तरह कार्बन सबसे लास्ट पे है तो कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन सबसे टॉप पे है तो नाइट्रोजन फैमिली, और ऑक्सीजन सबसे टॉप पे है तो ऑक्सीजन फैमिली। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोस आए आपके दोस्तों तक भी पहुँचे और आप तक भी पहुँचे। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं न्यू लेक्चर के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।